फैसला आने में लग गए 35 साल। सुनवाई के दौरान 1700 तारीखें आई, 25 जिला जज बदले गए। लग जाते हैं न्याय मिलते मिलते, आखिर न्याय तो मिल ही जाता। मैं राहुल सैनी HR न्यूज़ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की कहानी है भरतपुर के राजा मान सिंह की। भरतपुर रियासत के राजा मान सिंह की, जो अपने 4 भाइयों में तीसरे नंबर पर थे। उनका जन्म 1921 में हुआ था। बड़े भाई ब्रजेंद्र सिंह महाराज हुआ करते थे। मान सिंह बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थे। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर करने ब्रिटेन भेजा गया था। वहाँ से डिग्री लेने के बाद वह सेकंड लेफ्टिनेंट हो गए थे, लेकिन यह बात अपने बड़े भाई को नहीं बताई। भरतपुर रियासत के लोगों गाड़ियों और महलों में 2 झंडे लगाते थे, एक देश का और दूसरा रियासत का। अंग्रेजों से इसी बात पर उनकी अनबन हो गई। उन्होंने नौकरी छोड़ दी। आज़ादी के बाद वह भारत की राजनीति में आ गए थे, और राजनीति में आने के बाद उनके साथ क्या हुआ, उनकी पूरी जीवनी पर मैं आज ये वीडियो बनाने चाह रहा हूँ। चैनल पर अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना, ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप वीडियो देख सकें। और दोस्तों, वीडियो के बारे में अपनी जानकारी ज़रूर देना। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट व शेयर जरूर कर देना। चलो मैं वीडियो शुरू करता हूँ उनकी कहानी के ऊपर। मान सिंह की मौत के बाद पूरा भरतपुर जल उठा था। इसकी तफ्तीश मथुरा, आगरा और पूरे राजस्थान और देश में महसूस की गई थी। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, किसी सिटिंग MLA का दिन दहाड़े इनकाउंटर किया गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर पर आरोप लगे कि उन्हीं की साहब पर पुलिस ने राजा मान सिंह की हत्या कर दी थी। राजा मान सिंह की खुदारी पसंद थी, किसानी पसंद थी, जनता की सेवा में उसका मन रमता था। वह किसानों के राजा और राजाओं के किसान थे। आज़ादी से पहले उन्हें ब्रिटेन से इंजीनियरिंग की डिग्री ली। सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट हो गए, लेकिन अंग्रेजों से निभ नहीं पाई। उन्होंने नौकरी छोड़ दी। 1952 से लेकर 1984 तक वह 7 बार निर्दलीय विधायक चुने गए। दगाबाजी बर्दाश्त नहीं कर पाए और मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को अपनी जीप से टक्कर मार दी। अगले दिन पुलिस ने उन्हें घेर कर मार दिया। इसे मुठभेड़ का नाम दे दिया गया। 35 साल बाद CBI कोर्ट ने मुठभेड़ को फर्जी माना और 11 पुलिसकर्मियों को दोषी करार दे दिया। जमाना कांग्रेस का था, लेकिन राजा मान सिंह को किसी भी दल में जाना मंजूर नहीं था। कांग्रेस से उनका समझौता था कि वह उनके खिलाफ उम्मीदवार भले उतारे, लेकिन कोई बड़ा नेता प्रचार करने नहीं जाएगा। 1952 से 1984 तक लगातार निर्दलीय चुनाव लड़ते रहे और जीतते रहे। 1977 की जनता लहर और 1980 की इंदिरा गांधी लहर में भी अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे, लेकिन कुछ लोगों को यह बात खटकती रही कि आखिर भरतपुर रियासत में 2 झंडे क्यों लगाते हैं। मान सिंह को कांग्रेस वोट ओवर क्यों देती है? अगर हम दूसरी सीटें जीत सकते हैं तो डिंग क्यों नहीं? राजशाही में राजनीति। 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी, हत्या कर दी गई थी। पूरे देश में कांग्रेस के प्रति सहानुभूति की लहर थी। 1985 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। तब राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे शिवचरण माथुर। बताया जाता है कि उन्हें डींग की सीट को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। उन्होंने रिटायर्ड IAS विजेंद्र सिंह को डींग से कांग्रेस उम्मीदवार घोषित कर दिया और 20 फरवरी 1985 को उनका प्रचार करने डींग पहुंच गए। इससे पहले उत्साहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कई जगह पर राजा मान सिंह के पोस्टर, बैनर और रियासत के झंडे फाड़ दिए। राजा मान सिंह को यह बात नागवार गुजरी। शिवचरण माथुर के पहुंचने से पहले उन्हें अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस के सभा सदन पहुंचे और मंच को तहस नहस कर दिया। इसके बाद वह जोंगा जीप से हेलीपैड की तरफ निकले, जहां CM शिवचरण माथुर का हेलीकॉप्टर खड़ा था। माथुर सभास्थल की ओर निकल चुके थे और राजा मान सिंह हेलीपैड पर। राजा ने जीप से हेलीकॉप्टर को कई टक्कर मारी। माथुर को सड़क मार्ग से
जयपुर जाना पड़ा। इसके बाद वहां पर आक्रोश फूट पड़ा। आशंका जताई गई कि कांग्रेस और राजा के समर्थक भिड़ सकते हैं, इसलिए कर्फ्यू लगा दिया गया। राजा के खिलाफ केस दर्ज करा दिया गया। बताया जाता है कि 21 फरवरी को राजा मानसिंह अपने समर्थकों के साथ अपनी जीप से निकले। उनके चाहने वालों ने उन्हें मना किया, उन्हें बताया कि कांग्रेस की सरकार है, आप सीधे मुख्यमंत्री को चुनौती दी है। कर्फ्यू भी लगा हुआ, लेकिन राजा मानसिंह का कहना था कि उनकी रियासत में उसका कोई क्या बिगाड़ेगा। राज परिवार का कहना है कि राजा मानसिंह थाने में समर्पण करने जा रहे थे, तभी डीग मंडी के पास डिप्टी एसपी कान सिंह भाटी और उसके साथी पुलिसकर्मियों ने उन्हें घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। उनके साथ बैठे हरि सिंह और सुमेर सिंह की भी हत्या कर दी गई। पुलिस इसे मुठभेड़ साबित करने पर तुली रही। राजा मानसिंह के दामाद विजय सिंह ने कान सिंह भाटी समेत 18 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया। इस घटना के बाद पूरा भरतपुर जल उठा। इसकी तफ्तीश मथुरा, आगरा और पूरे राजस्थान में महसूस की गई। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी सिटिंग एमएलए का दिन दहाड़े एनकाउंटर किया गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर पर आरोप लगे कि उनकी सापर पुलिस ने राजा की हत्या कर दी। केंद्र तक यह बात पहुंची। 23 फरवरी 1985 को माथुर को इस्तीफा देना पड़ा। हीरालाल देवपुरा को सीएम बनाया गया। इसके बाद चुनाव में राजा मानसिंह की पुत्री कृष्णेंद्र कौर दीपा विधायक चुनी गई। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। इस बीच 1990 में दीपा भरतपुर से भारतीय जनता पार्टी की सांसद चुनी गई। उन्होंने राजनीतिक विरासत संभालने के साथ ही इस मामले को अंजाम तक पहुंचाने का प्रण लिया। उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जांच चली और केस मथुरा ट्रांसफर कर दिया गया। इस मामले की पैरवी कर रहे वकील नारायण सिंह विप्लवी का कहना है कि न्याय दिलाने में वर्षों लगे, लेकिन पुलिस ने नरसंस हत्या की थी। हमारी तरफ से 61 गवाह पेश किए गए और पुलिस की तरफ से 16, लेकिन गलती उन्हीं की थी, इसलिए उनको हारना तय था। एडवोकेट विप्लवी ने बताया कि हम यह साबित करने में सफल रहे कि राजा को घेर कर मारा गया। पुलिस ने राजा की जीप के आगे अपनी जीप अड़ा दी। इसके बाद मानसिंह की कनपट्टी पर गोली मारी गई और उनके साथ बैठे 2 और लोगों के सिर में गोली लगी, जिसके कारण तीनों की मौत हो गई। मानसिंह के सीने में भी गोली मारी गई थी, लेकिन गोली नज़दीक से मारी गई थी। अगर मुठभेड़ होती तो गोली दूर से चलती है। जीडी में जिक्र किया गया कि राजा मानसिंह की तलाश में पुलिस टीम निकल रही है और उनके 4 मिनट बाद ही मुठभेड़ दिखा दी गई। पुलिस वालों का तर्क था कि राजा से बहस हुई, उन्होंने अपना हथियार निकाले। इसके बाद पुलिस ने गोली चलाई। पुलिस ने कट्टा बरामद दिखाया। बाद में साबित हो गया कि पुलिस ने प्लांट किया था, राजा के पास कोई हथियार नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि गवाहों ने सच सारी बातें कोर्ट को बताई। कोर्ट गवाह अपनी बात से मुकर नहीं। इस फैसले के बाद राजा मानसिंह की पुत्री और पूर्व मंत्री कृष्णेंद्र कौर दीपा ने कहा कि आज उनके पिता की आत्मा को शांति मिली है। उन्हें बताया कि 1700 तारीख पड़ी, कई जज बदले, 35 वर्षों बाद फैसला आया है। इसमें 18 पुलिसकर्मियों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट पेश की थी। इनमें से 4 की मौत हो गई है, 3 साक्ष्यों के अभाव में बरी हो गए, 11 पुलिसकर्मियों को दोषी पाया गया है। यह आजाद भारत का पहला ऐसा फेक एनकाउंटर था जिसे सरकार की किरकिरी हुई और पूरी सरकार हिली और मुख्यमंत्री तक को इस्तीफा देना पड़ा। ये थी आज की कहानी भरतपुर के राजा मानसिंह की। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। और आगे का अगर किसी कोई महाराजा है, किसी भी व्यक्ति की कोई भी कहानी हो तो हमारे साथ साझा करें ताकि हम उस पर भी वीडियो बना सकें। हमारा मकसद है कि सच को सामने लेके आना है, क्योंकि हमारा HR न्यूज़ का भी मकसद यही है, सच आपके सामने, कि हम सच को आपके सामने लेकर आना चाहते हैं। जो कि छुपा होता है, जो दबा होता है, किसी कारणवश ऊपर नहीं आ पाता है, तो हमारा मकसद है कि उस सच को हम बाहर लेके आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।